काबू के रहने से एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां पर गर्भवती महिला स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, जहां पर स्टाफ नर्स के द्वारा उसका चेकअप करने से मना कर दिया था। उसके पति से विवाद किया था। बाद में स्टाफ नर्स नीलिमा यादव के द्वारा बस रुकवाकर महिला के पति से गंभीर रूप से मारपीट की थी, चप्पलों से मारपीट की थी, साथ ही अपशब्दों का भी उपयोग किया था। ये वही बस है, आप देख सकते हैं, जिसमें ये घटनाक्रम हुआ था। इस घटना के बाद समाज में काफी आक्रोश है। लोधी समाज सहित अन्य समाजों के लोगों के द्वारा आज बड़ी संख्या में रने पहुंचकर आंदोलन को अंजाम दिया। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रशासन के द्वारा नीलिमा यादव के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक उसे सस्पेंड नहीं किया गया है, जिसके चलते ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला गया। इसी बीच हटा विधायक के पुत्र मौके पर पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। आइए पहले हम आपको सुना देते हैं किस तरह से हटा विधायक के पुत्र का जमकर विरोध हुआ। बताना कौन हैसियत से बुला रहा हम लोगों के लाने पूरी विधायक की घुस देता ही सब समझ में आ जाए। ये पत्रकार को भी तुमने मारो और फिर हमारे को बुला रहे था। कहाँ है विधायक का लगा, बाहर निकालो उसको। विधायक जी को समझ में आ जाए, पत्रकार के संग जो घटना हुई थी उसको भी हम लोग नहीं भूले अभी। बराबर है। कौन हैसियत से विधायक जी कंप्रोमाइज करवा रहे हैं? बहुत कौन है विधायक कंप्रोमाइज करावे वाले? समझ में आ जाए भाई, विधायक की सब निकल जाए भाई। शांति से बैठे ना, जब तक वो पूरी ना हुई है कोई नहीं दे है। चलो पीछे बैठो सब। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का स्पष्ट रूप से कहना था कि जब तक नर्स सस्पेंड नहीं हो जाती तब तक वह यहां से नहीं हटेंगे। बर्खास्त तक की मांग की गई। वहीं पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच किया गया था, जिन्हें सस्पेंड किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा उन्हें सस्पेंड किया गया है। वहीं मौके पर मौजूद पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा अपनी बात को रखा गया, साथ ही अन्य लोगों के द्वारा भी अपनी बात को रखा गया। एसपी साहब तो पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई करने तैयार है, लेकिन एडीएम मैडम उस नर्स पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहीं जांच का विषय है, जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे। तो भैया अपन यहीं बैठे, जब तक जांच हो जाएगी अपन यहीं बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, बड़े आराम से बैठ के मैडम को जांच कर लेना। तो जांच जब तक हो जाएगी, जब सस्पेंड हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, वो फिर उठेंगे अपन। महेंद्र सिंह के ऊपर जिस प्रकार से प्रशासन ने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के विरोध में और निश्चित ही जिस प्रकार से यहाँ नर्स के द्वारा सामाजिक जो हम सबका अपमान किया है, उस अपमान को हम लेकर के और आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे सभी सामाजिक बंधु यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। निश्चित ही इस दमोह जिले में यदि हम सामाजिक स्तर की बात करें तो लोधी समाज बाहुल्यता में पाए जाने वाला समाज है, और बाहुल्यता में पाए जाने वाले समाज की जब इस प्रकार से सार्वजनिक बेइज्जतियां होती हैं और हमारे ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबको ऐसे अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना पड़ रहे हैं। निश्चित ही इसमें हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को खड़े होने की आवश्यकता है। आज एक महेंद्र सिंह लोधी के साथ ऐसी घटना घटी है, कल हम सबका नंबर कहीं ना कहीं आने वाला है। यदि हम इसका प्रतिकार नहीं करेंगे, हम इसका प्रत्युत्तर नहीं देंगे, तो हम सब इस प्रतिकार के लिए और इसका प्रत्युत्तर देने के लिए निश्चित ही, चाहे हमें शासन से भरना पड़े, प्रशासन से भरना पड़े, जनप्रतिनिधियों से भरना पड़े, तो हम अपने अधिकार को, हम अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए निश्चित ही ईंट से ईंट बजाने का मात्रा रखते हैं। हम वो लोधी समाज है जो निश्चित ही हम सब कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर हैं, लेकिन हम अपने सम्मान से कभी समझौता नहीं करते। हम अपने सम्मान के लिए, मान और सम्मान के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं लोधी तो नहीं हूँ, लेकिन
आया हूं और महेंद्र लोधी को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। महिला को काफी दर्द हो रहा था, बावजूद उसके वह अपने पति के विरुद्ध जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसके विरोध स्वरूप वह बैठी रही और वह आंदोलन में भी शामिल रही। वही अधिकारी लगातार उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। अपर कलेक्टर मीना मशराम एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा। नहीं, की जो घटना हुई है जिसमें वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो इन पुलिस कर्मचारियों के ऊपर आक्षेप है मैं जांच कर रहा हूँ। उनको लाइन अटैच किया गया है, 2 कर्मचारी हैं। बाकी जो संबंधित नर्स पर FIR हो चुकी है, उसकी जांच कलेक्टर साहब के आदेश से हो रही है। उस पर जैसी जांच में जी सिद्ध पाई जाएगी तो उसको सेवा से पृथक किया जाएगा। देखने लायक होगा नर्स के ऊपर क्या कार्रवाई होती है।